नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। आज जो आपका वीडियो नंबर है दोस्तों, यहाँ पर हैज 5वें नंबर का वीडियो है, जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पर यानी कि भारत का गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और यहाँ पर हर्षवर्धन काल। यहाँ से आपके एग्जाम में 3 प्रश्न आने की पूरी संभावना है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार जितनी भी आपकी 5 एग्जाम हुई है दोस्तों यहाँ पर रीट 2021, 2018, 2015, 2012 और 2011 में हुई है, उनमें से प्रत्येक में 3-3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे इन अध्यायों में से दोस्तों यहाँ पर। तो कवर कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिएगा। एक एक चीज हमने आपको ऐप पर भी डाल दी गई है दोस्तों यहाँ पर। जिन्होंने ऐप ले रखा है उन्होंने तो सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए होंगे दोस्तों यहाँ पर। अगर आपके कंप्लीट कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इन 4 से 5 दिनों में आप कवर कर लीजिएगा यहाँ पर। यानी कि टोटल जो टेस्ट सीरीज है यहाँ पर 130 टेस्ट सीरीज यहाँ पर डाली जा चुकी है। टोटल 130 टेस्ट सीरीज है, जिसमें से आपको यहाँ पर बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 35 मॉडल टेस्ट पेपर, सामाजिक अध्ययन के 20 मॉडल टेस्ट पेपर और यहाँ पर आपके जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर उनके टेस्ट यहाँ पर देखिएगा। जो कॉन्सेप्ट है राजस्थान भूगोल के 14 कॉन्सेप्ट आपके रीट सिलेबस में दे रखे, वो भी हमने डाल दिए है। राजस्थान कला संस्कृति के यहाँ पर देखिएगा यानी कि 13 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, ये भी हमने पूर्ण रूप से डाल दिए है। सामाजिक अध्ययन की 20 टेस्ट सीरीज हमने डाल दी है। राजस्थान का इतिहास हमने पूर्ण रूप से डाल दिया है। राजस्थान का इतिहास हमने पूर्ण रूप से 12 टेस्ट सीरीज हमने डाल दी है। राजस्थान की राज्यव्यवस्था में हमने 3 वीडियो हमने पूरी राज्यव्यवस्था के डाले हैं। भारत का इतिहास हमने डाले हैं जिसमें 9 टेस्ट सीरीज है और यहां पर भारतीय संविधान के जिसमें 8 टेस्ट सीरीज सम्मिलित है और यहां पर भारत का भूगोल जिसमें 14 टेस्ट सीरीज हमने इसमें सम्मिलित की गई है दोस्तों यहाँ पर। तो कवर कर लीजिएगा, मौका है आपके सामने। ये जो टाइम बचा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, इनमें आपको टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करनी है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। अब कोर्स को रिकवर कर रहे हैं पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अब का पढ़ा हुआ ही आपको पूरी एग्जाम को क्रैक कर सकता है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। एक बार शेयर कीजिएगा जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर जुड़ा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपके क्रैक होने वाले हैं यहां से, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौर्य वंश, उसके बाद गुप्त वंश, उसके बाद हर्षवर्धन काल। तो देखिएगा, पहले नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ, और वीडियो के नीचे एक लिंक है दोस्तों यहाँ पर ऐप की, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम जो ऐप है दोस्तों यहाँ पर, उसकी लिंक वीडियो के नीचे डली हुई है। यहां पर आप कॉल भी कर सकते हैं हमें, जो भी आप ऐप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके दोस्तों यहां पर, इन नंबरों पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो दोस्तों यहां पर। तो यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर टोटल प्रश्नों की संख्या है 159 प्रश्न याद होने चाहिए दोस्तों यहां पर एग्जाम देते समय आपको। तो देखिएगा, बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार बृहद्रथ को हराकर मगध की गद्दी पर कब बैठा था? आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 544 ईसा पूर्व में बैठा था। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले यहां पर बृहद्रथ का शासन हुआ करता था, उसके बाद जो बिंबिसार हुआ था दोस्तों यहां पर हर्यक वंश का संस्थापक, जो बृहद्रथ को हराकर मगध की गद्दी पर बैठा था। और यहीं से स्टार्ट होता है यानी कि मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, वह प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था कौन था? बिंबिसार, अशोक, बृहद्रथ या फिर अजातशत्रु? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बिंबिसार हुआ था। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंबिसार ने मगध की राजगद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया था? आंसर दीजिएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 52 वर्षों तक शासन किया था यहां पर मगध पर। किसने? बिंबिसार ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 493 ईसा पूर्व बिंबिसार की हत्या किसके द्वारा की गई थी? अब बताइएगा, बिंबिसार की जो हत्या हुई थी दोस्तों यहां पर वो किसने की थी? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? बिंबिसार की कर दी थी और खुद गद्दी पर बैठ गया था। कौन है? अजातशत्रु।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बिंबिसार की मृत्यु के बाद मगध की राजगद्दी पर किसने शासन किया था? ऑप्शन आपके सामने है, शिशुनाग, कालाशोक, नागदशक या फिर अजातशत्रु। आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु बैठा था गद्दी पर, जो कि बिंबिसार का ये पुत्र था। बिंबिसार के यहां पर बिंबिसार की हत्या की थी और खुद गद्दी पर बैठ गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या फिर शैव धर्म। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? अजातशत्रु। आपका सही है, बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजातशत्रु ने मगध की राजगद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया था? अब देखिएगा, इसके पिता जो बिंबिसार हुआ था उसने तो 52 वर्षों तक शासन किया था, लेकिन इसका जो पुत्र था, बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, इन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था? यह भी आपसे पूछ लेता है दोस्तों यहां पर, तो ध्यान रखना। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक यहां पर मगध पर शासन किया था। और ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर अजातशत्रु का जो सुयोग मंत्री था वो यहां पर वर्षकार भी था। ये भी पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की राजगद्दी पर शासक कौन बना था? अब देखिएगा, जो अजातशत्रु की हत्या थी इसके पुत्र ने कर दी थी। देखिएगा यहाँ पर पिता पुत्र का युद्ध चल रहा है यहाँ पर, तो देखिएगा मगध में ऐसा ही चलता रहा था 2-3 यानी कि लगभग 50 से 60 वर्षों तक। उसके पिता की हत्या उसने की थी, उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी, उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो देखिएगा आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 461 ईसा पूर्व की बात हो रही है। उद्दायन ने यहां पर यानी कि अजातशत्रु की हत्या करके उद्दायन गद्दी पर बैठ गया था। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी हर्यक वंश चल रहा है दोस्तों यहां पर। ये मगध साम्राज्य में जो उत्कर्ष किया था, उत्कर्ष चला था, सबसे पहला जो वंश था वो हर्यक वंश ही था। हर्यक वंश के वो बिंबिसार हुआ था, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु हुआ था, अजातशत्रु के बाद उद्दायन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर्यक वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? और ये पाटलिपुत्र जो कि मगध राज्य की सबसे लोकप्रिय राजधानी हुआ करती थी दोस्तों यहां पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे पहले किसने बसाई थी, इसकी स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना उद्दायन ने की थी। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइएगा। बिंबिसार, अजातशत्रु, उद्दायन या फिर नागदशक? हर्यक वंश का अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नागदशक हुआ था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा आपके यहां से क्वेश्चन और भी बनते हैं कि हर्यक वंश का अंतिम शासक और हर्यक वंश का संस्थापक तो बिंबिसार हुआ था और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक हुआ था। ये हर्यक वंश के थे, बिंबिसार हर्यक वंश का था, अजातशत्रु भी हर्यक वंश का था दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उद्दायन भी हर्यक वंश का था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 412 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य पर शिशुनाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब उसके बाद शिशुनाग की स्थापना हो जाती है मगध साम्राज्य पर, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा किसने की थी? आपका बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो यहां पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, शिशुनाग ने की थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागदशक को पराजित करके यहां पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। किसने? शिशुनाग ने। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कड़ी से कड़ी जोड़ के चलिएगा दोस्तों यहां पर, तभी याद होगा। ये हर्यक वंश, मगध साम्राज्य, गुप्त वंश और यहां पर मौर्य साम्राज्य, सभी चीजें यहां पर अगर आप कड़ी से कड़ी जोड़ के नहीं चलोगे दोस्तों यहां पर, तो सब इतर वितर हो जाएगा, आपको याद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? बताइएगा। तो शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था वो कालाशोक हुआ करता था दोस्तों यहां पर। इसके समय में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिशुनाग
वंश का अंतिम शासक कौन था बताएगा। अब यहां पर अंतिम शासक आपसे पूछ लेता है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नंदीवर्धन हुआ था। किसका था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मगध साम्राज्य पर नंद वंश का संस्थापक। अब ये नंद वंश है ना दोस्तों, यहां पर यहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। आपका राइट आंसर महापद्म नंद, गणानंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बृहद्रथ। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि महापद्म नंद हो जाएगा दोस्तों। यहां पर नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था बताएगा। अब नंद वंश का अंतिम शासक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गणानंद हो जाएगा दोस्तों। यहां पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि ये गणानंद कौन था। ये नंद वंश का अंतिम शासक था और नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्म नंद था। आपको पता है जो मगध साम्राज्य में शासन किया था वो देखिएगा, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि हर्यक वंश ने किया था, उसके बाद शिशुनाग ने किया था, उसके बाद नंद वंश ने किया था और उसके बाद यहां पर मौर्य साम्राज्य ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर केवल संस्थापक और अंतिम शासक आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा आगे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पर ये, तो देखिएगा हर्यक वंश बिंबिसार शासक हुआ था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार संस्थापक था। शिशुनाग संस्थापक था और नंद वंश का महापद्म नंद भी संस्थापक था। इस तरह से यहां पर ये हुए थे, तो उपयुक्त में से कोई सा जोड़ा गलत नहीं है बल्कि सारे जोड़े सही है। यहां पर एक बार और मैं बता दूं दोस्तों, यहां पर ये समझ में आना चाहिए सारी चीज। आपको पता है थोड़ी सी चीज में मैं बताऊंगा आपको कि देखो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था, सबसे पहले यहां पर जो बृहद्रथ को परास्त किया था, किसने किया था? इसी ने किया था, बिंबिसार ने किया था और मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की थी। हर्यक वंश की स्थापना करने के बाद दोस्तों यहां पर उसके बाद यहां पर शिशुनाग ने स्थापना की थी। उसके बाद शिशुनाग के बाद यहां पर जो नंद वंश हुआ था, नंद वंश का संस्थापक था महापद्म ने की थी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, अगला क्वेश्चन यहां पर, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को पराजित करके मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा घनानंद को परास्त किया था। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? ये सिकंदर और बीच में आ जाता है दोस्तों, यहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो देखो सिकंदर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 356 ईसा पूर्व में, यानी कि सिकंदर का जन्म हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के पिता का नाम बताइएगा, क्या था? सिकंदर के पिता का नाम फिलिप्स, अरस्तु, लियाकत या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलिप था। यहां पर सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। अब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना दोस्तों, यहां पर यहीं से आपका इतिहास स्टार्ट होता है। जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य से ही आते हैं। अब देखिएगा मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला जो शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसको घनानंद को परास्त करके यहां पर इसने शुरुआत की थी। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 345 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का मगध की राजगद्दी पर शासन कब से कब तक रहा था बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, 375 ईसा पूर्व से 222 ईसा पूर्व तक, या फिर 345 ईसा पूर्व से 222 ईसा पूर्व तक, या फिर 305 से 278। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना 345 ईसा पूर्व में तो इसका जन्म हुआ था। उसके बाद इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि पाकिस्तान में, वहां पर शिक्षा ली थी। जो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त था दोस्तों यहां पर, उसके द्वारा इसको ले जाया गया था और वहां पर इसको शिक्षा दी गई थी और एक राजा बनाया गया था। उसके बाद
सॉरी 322 में ये गद्दी पर बैठा था, घनानंद को इन्होंने परास्त किया था और घनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था? बताइएगा, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का या फिर ईसाई धर्म का? तो ये था जैन धर्म का था। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है? बताइएगा, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अरस्तु? आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौटिल्य विष्णुगुप्त द्वारा प्रमुख पुस्तक लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक लिखी गई थी चाणक्य के द्वारा? बताएगा, कौटिल्य को चाणक्य कहा जाता है, चाणक्य को कौटिल्य कहा जाता है, इसका नाम विष्णुगुप्त भी था। कंफ्यूज मत होना, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र की इन्होंने रचना की थी। ये यहां पर बहुत बड़ा राजनीतिक था दोस्तों। यहां पर उस समय जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था उसका ये व्याख्या था तो दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता है? देखिएगा, ये इंडिका जो पुस्तक है ना, ये इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। यहां पर ये किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर बताएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? आंसर दीजिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 305 ईसा पूर्व में इन्होंने परास्त किया था। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य पर किसने शासन नहीं किया था? इनमें से बताएगा, हर्यक वंश ने, शिशुनाग ने, चौहान वंश ने या फिर नंद वंश ने? सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए, कमेंट दीजिएगा, सभी का आंसर दीजिएगा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौहान साम्राज्य ने यहां पर शासन नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर दीजिएगा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर कौटिल्य था, विष्णुगुप्त, यानी कि दोनों ही थे, क्योंकि दोनों का एक ही नाम था दोस्तों। यहां पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मगध पर घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था? आंसर दीजिएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर इन्होंने घनानंद को क्यों परास्त किया था, कारण क्या था? देखो, कारण यही था कि जो चाणक्य था वो घनानंद के राज दरबार में रहता था, लेकिन जो चाणक्य को पहले पता चल चुका था कि विदेशी जो आक्रमणकारी थे वो भारत को लूटना चाहते थे, भारत पर आक्रमण करना चाहते थे, उसको पहले ही पता चल गया था कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करना चाहता है। तो उन्होंने जो कौटिल्य ने भरे दरबार में, यानी कि जो घनानंद था उसको सचेत किया था, लेकिन घनानंद ने उसको यहां पर भगा दिया था, निष्कासित कर दिया था उसके साम्राज्य से। यहां पर उसी बात को लेकर जब ये यहां से चला गया, भारत से चला गया था दोस्तों यहां पर, तो यहां पर रास्ते में उसको चंद्रगुप्त नाम का एक लड़का मिला था, उसको वो तक्षशिला ले गया था और तक्षशिला में उसको एक बड़ा महान योद्धा बनाया था और फिर यहां पर घनानंद को उसी के द्वारा परास्त किया गया था दोस्तों। यहां पर आपको पता है 345 में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म, 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया, 305 में इसको परास्त किया था। किसको परास्त किया था? वो जो युद्ध हुआ था दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया था, मेगस्थनीज जो रचना की थी, ऊपर दिया गया है ना, यहां पर आगे आ जाएगा, वो भी क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने प्रमुख रूप से मदद की थी? बताइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? बताइएगा,
अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य किसके समकालीन था? आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? बताइएगा, आर्थिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में, राजनीतिक या फिर सामाजिक जीवन। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजनीति के बारे में। जो अर्थशास्त्र है दोस्तों यहाँ पर वो राजनीति के बारे में लिखी गई है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, श्रावण गोलवेला कर्नाटक, श्रावस्ती विहार, पांचाल, गंधार, तक्षशिला। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रावण गोलवेला। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये उपवास के दौरान यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होने के बाद मगध साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा था? बताएगा। इसका उत्तराधिकारी कौन था? अशोक था, बिंदुसार था, बृहद्रथ था या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बिंदुसार हुआ था। और बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का यहां पर पुत्र था। और इसकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था दुधारा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों। यहां पर दुधारा के बारे में मैंने आपको बताया था। दुधारा कौन थी? ये घनानंद की बहन थी। दुधारा घनानंद की बहन थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बिंदुसार को किस नाम से भी जाना जाता है? बताइएगा। अमित्रघात, भद्रसार, अश्वघोष, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 16 राज्यों का विजेता किस मौर्य शासक को कहा जाता है? बताएगा। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अजात शत्रु? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बिंदुसार को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बताइएगा आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक महान था। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अशोक महान राजगद्दी पर कब बैठा था? बताइएगा। अशोक इसी वंश का शासक था दोस्तों, यहां पर यह भी ध्यान रख लेना, यानी कि मौर्य साम्राज्य का। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो गद्दी पर बैठा था अशोक, वो 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? आंसर दीजिएगा। अशोक ने कलिंग पर जो आक्रमण किया था वो 261 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसके समय हुआ था? दीजिए आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर अशोक के समय, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्न में से किसको श्रीलंका भेजा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र एवं संघमित्रा को। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? हिंदी यूनानियों ने, शक ने, कुषाण ने या फिर पल्लव ने? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हिंदी यूनानियों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो आप सब जानते हैं यहां पर अशोक हुआ था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध की राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहां का राज्यपाल था? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा सभी का यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अवंती का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? 11वें शिलालेख में, 14वें शिलालेख में, 5वें शिलालेख में या फिर 13वें शिलालेख में? आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 13वें शिलालेख में। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शिलालेख ध्यान रख लेना दोस्तों, यहां पर 13वां और 14वां शिलालेख है ना, 14वां शिलालेख वो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने की प्रेरणा के लिए ये लिखवाया था, यानी कि कौन सा 14वां। और 13वें शिलालेख में मिलता है जो यहां पर इसमें कलिंग युद्ध का जो वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की जो बात कही गई है वो 13वें अभिलेख में मिलती है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, बताइएगा। आगे आंसर तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य काल कब से कब तक रहा था, बताना होगा सही आंसर। मौर्य काल का समय तो देखिएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th शताब्दी से पूर्व से 2य शताब्दी ईसा पूर्व तक, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे, दीजिए आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुकस को परास्त करने वाला शासक कौन था, बताइएगा। समुद्रगुप्त, अशोक, अमित्रघात या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर परास्त किया था, किसको, सेलुकस निकेटर को परास्त किया था। और यहाँ पर हेलिना जो आपका नाम है, हेलिना का नाम आप जान रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सेलुकस निकेटर की जो पुतनी थी वो कानेलिया, जिसका विवाह यहाँ पर किसके साथ हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की मुख्य रूप से 2 पत्नी थी, एक तो दुधारा थी जो कि घनानंद की बहन थी, एक यहाँ पर सेलुकस निकेटर की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेलुकस ने किसे चंद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत बनाकर मगध की राजगद्दी की पाटलिपुत्र भेजा था। ये पाटलिपुत्र देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, महेंद्र, मेगास्थनीज या फिर रक्षित या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, अशोक के अधिकतर शिलालेख अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं, बताइएगा। आपको पता चलेगा कि उस समय कौन सी भाषा चलती थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सम्राट अशोक के समय विदेशों में धर्म प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा सही आंसर। तो आपका सत्य कथन है उपयुक्त में से सभी है। देखिएगा, सोन एवं उत्तरा को स्वर्ण भूमि पंगु भेजा गया था, महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और महारक्षक को यवन प्रदेश भेजा गया था। तो उपयुक्त सभी जोड़े यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कलिंग नामक स्थान वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उड़ीसा, आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अभिलेख में अशोक स्पष्ट बौद्ध धर्म और संघ का अभिवादन करता है, सांची स्तंभ लेख में, सारनाथ अभिलेख में, ब्रह्मगिरी अभिलेख में या फिर भाभु अभिलेख में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाभु अभिलेख में, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पूर्व मगध पर नंद वंश के किस शासक का शासन था, बताइएगा। मौर्य वंश से पहले मगध पर किसका शासन रहा था, बताइएगा आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद का शासन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेगास्थनीज कौन था, बताएगा। यूनान शासक था, सेलुकस का राजदूत था या फिर सेलुकस का सेनापति था या फिर चाणक्य। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलुकस का ये राजदूत था, जो कि यहाँ पर मौर्य साम्राज्य में रहता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, बताएगा। दक्षशिला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षशिला में विद्रोह हुआ था बहुत बड़ा, तो वहां पर यहां पर अशोक को उसको दबाने के लिए भेजा गया था दक्षशिला में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन आपका राइट आंसर दे रहे हो यहां पर, ए ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, अब बताइएगा अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो कुणाल था। इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य नहीं करवाया था दोस्तों, यहाँ पर इतिहास में इतना ज्यादा प्रश्न इससे संबंधित नहीं पूछे जाते, लेकिन उत्तराधिकारी अशोक का पूछ लेता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कुणाल था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था,
अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या फिर विष्णुगुप्त। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुद्रा राक्षस के जो लेखक थे वो यहाँ पर विशाखदत्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त हुआ था। चंद्रगुप्त का पुत्र हुआ था बिंदुसार हुआ था, उसका पुत्र हुआ था अशोक हुआ था, उसका पुत्र हुआ था कुणाल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर मौर्य साम्राज्य में। ध्यान रखना संस्थापक तो उदयन था, यह ध्यान रखना उदयन जो कि यहां पर हर्यक वंश का शासक था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, लेकिन मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हेमू? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? बताइएगा सीता किसको कहा जाता था? आपका सही आंसर हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर उज्जैन का था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 15 अभिकरणों में यह विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर बृहद्रथ हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बृहद्रथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? कौन था बताइएगा? अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या फिर महावीर? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर अशोक। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम बताएगा। जो पहले जो यहां पर मुद्रा चलती थी वो कौन सी चलती थी, क्या कहा जाता था उसको? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर पण कहा जाता था। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इनमें से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार? देखिएगा ऊपर जितना आपने पढ़ा है दोस्तों यहाँ पर, उससे आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो अजातशत्रु है वो मौर्य वंश का शासक नहीं था। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अजातशत्रु है वो हर्यक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने या फिर चंद्रगुप्त ने? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों यहां पर जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है। अभी 85 क्वेश्चन और बचे हुए हैं यहां पर, क्योंकि 3 क्वेश्चन यहां से आपके निकालने हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? बताना होगा किससे बना था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अब देखिएगा श्रीनगर की, तो श्रीनगर की जो स्थापना की थी वो अशोक ने की थी। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन से है? आहत मुद्रा है, शिलालेख है, यूनानी लेख है या फिर बौद्ध साहित्य है? तो सबसे ज़्यादा जो अशोक के बारे में जानकारी मिलती है वो शिलालेखों से मिलती है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डायमेकिस डिमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कनिष्क? तो ये बिंदुसार के समय आया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो ये बार बार आ गया क्वेश्चन, उज्जैन का था। एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये जो आइकन बेल का बटन दबा हुआ है चैनल पर दोस्तों, यहाँ पर इसको जरूर पेश कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो आता है दोस्तों यहाँ पर उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाता है दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा आप इधर की साइड में यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला। अब जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर वो गुप्त साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन है आपके। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो आरवीएससी बुक है दोस्तों यहाँ पर उसमें गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, कनिष्क और हर्षवर्धन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आपके सामने है। अभी 77 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अब देखिएगा यहाँ से गुप्त वंश का शासन वही मगध में रहा था। गुप्त वंश ने भी मगध पर शासन किया था। अब देखिएगा गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था, ये अवधि आपसे पूछ लेती है। तो ध्यान रखना, गुप्त वंश का शासन हुआ था वो यहाँ पर 319 ईस्वी से और 500 ईस्वी तक गुप्त वंश का भारतवर्ष में शासन रहा था। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रीगुप्त हुआ था। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त किसके सामंत थे बताइएगा? सातवाहनों के, कुषाणों के या फिर मौर्यों के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुषाणों के। यानी कि जो गुप्त थे इनके सामंत थे कुषाणों के, लेकिन कुषाणों को परास्त कर दिया था और गुप्तों ने अपना साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है, देखिएगा मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बीच में एक शासन और हुआ था, कनिष्क का शासन। कनिष्क ने शासन किया था, थोड़े दिनों के लिए किया था दोस्तों यहाँ पर। वो क्वेश्चन बाद में आएंगे, यानी कि पहले जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण जो राजवंश थे दोस्तों यहाँ पर उनको हम कंप्लीट करेंगे, गुप्त साम्राज्य और यहाँ पर मौर्य साम्राज्य, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाते हैं। देखिएगा, जो मौर्य साम्राज्य ने जो शासन किया था वो ईसा पूर्व में किया था और गुप्त वंश ने जो शासन किया था वो ईस्वी में किया था। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि 300 ईस्वी में तो ईसा पूर्व में, ईस्वी में तो 300 में तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य था, अब ये गुप्त साम्राज्य कहां से आ गया था? ये ईस्वी की बात चल रही है। जो गुप्त वंश ने शासन किया था वो ईस्वी में किया था और मौर्य वंश ने शासन किया था वो यहाँ पर ईसा पूर्व में किया था। ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह से जन्म से पूर्व पहले का जो समय था वो ईसा पूर्व का था और बाद का जो समय है जो कि वर्तमान स्थिति में चलता आ रहा है वो ईस्वी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है बताइएगा? सबसे ज्यादा गुप्त राजवंश किसके लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है अपना कला एवं स्थापित कला के लिए। आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस काल में सबसे ज्यादा मंदिर गुफाओं का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुप्त साम्राज्य से, तो यहां पर कलाकृति, अजंता कलाकृति या फिर कोई मंदिर पर आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों यहाँ पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। हड़प्पा काल से है, मौर्य काल से है, बौद्ध काल से है या फिर गुप्त काल से? आंसर दीजिएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुप्त काल से। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरी शताब्दी में हुआ था उदय, तीसरी शताब्दी ईस्वी से और 5वीं ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा था बताइएगा?
आंसर दीजिएगा 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक, 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक, या फिर 320 से 335 ईस्वी तक, या फिर 335 से 380 ईस्वी तक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन रहा था। उसके बाद आपको पता है घटोत्कच हुआ था, जिसका शासनकाल 280 ईस्वी से और 319 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद यहां पर चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, किस गुप्त शासक ने लक्ष्मी राजकुमारी देवी से विवाह किया था? बताइएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर चंद्रगुप्त ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त वंश का प्रथम महानतम सम्राट कौन था? बताइएगा। महानतम सम्राट चंद्रगुप्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। अब देखिएगा यहां पे भी आप कंफ्यूज होते होंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि चंद्रगुप्त आपने अभी मौर्य साम्राज्य में पढ़ा और यहां पे भी पढ़ रहे हो। अरे भाई यहां पर अलग चंद्रगुप्त है, वहां पर मौर्य था, वो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके नाम के पीछे मौर्य लगा हुआ था, और यहां पर चंद्रगुप्त है। ये ध्यान रखना, गुप्त वंश में और मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त हुए थे, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, गुप्त वंश में सबसे पहले महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। एक बात और बता दूं, यहां से थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको कि यहां पर जो गुप्त वंश था उसका संस्थापक श्रीगुप्त हुआ था। श्रीगुप्त का जो शासनकाल हुआ था वो 240 से और यहां पर 280 तक रहा था श्रीगुप्त का। उसके बाद इसका जो श्रीगुप्त का जो पुत्र था घटोत्कच हुआ था, उसका शासनकाल हुआ था 280 से 320 तक, 319 तक मानते हैं या 320 तक, जो भी आपको लगे। उसके बाद 320-19 यानी कि 320 से लेके और 335 तक जो शासन रहा था वो चंद्रगुप्त का रहा था, चंद्रगुप्त प्रथम का रहा था। उसके बाद जो शासन रहा था यानी कि 335 से लेके और 380 तक रहा था वो समुद्रगुप्त का रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, अगला क्वेश्चन यहां पर, यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइएगा। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? कालिदास, हरिश्चंद्र, हरिसेन या फिर विष्णु शर्मा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिसेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलाहाबाद प्रस्तुति लेख की रचना किसने की थी? जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद प्रस्तुति लेख सबसे महत्वपूर्ण है, उस प्रकार जिस प्रकार राजस्थान का राज प्रस्तुति लेख पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरिसेन के द्वारा लिखा गया था समुद्रगुप्त के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त वंश के किस शासक ने अश्वेगकर्ता की उपाधि धारण की थी? बताइएगा। सबसे पहले अश्वेग यज्ञ करवाया था इन्होंने, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त के बारे में कौन सा वाक्य गलत है? गलत वाक्य पहचान कीजिएगा। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसे कविराज भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, ये सही है। यह गुप्त वंश का संस्थापक था, ये गलत है। गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त था। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? बताइएगा। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? बताइएगा। हैंसांग, फैजान, फाइयान या फिर अलवरूनी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइयान आया था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, फाइयान तो आया था चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में, और हर्षवर्धन के शासनकाल में आपको पता है कौन आया था?
हेनसांग आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आया था। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में फाहियान आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस गुप्त शासक ने शकों को पर विजय प्राप्त की थी और चांदी के सिक्के जारी किए थे? आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? अब इसका उत्तराधिकारी कौन था चंद्रगुप्त द्वितीय का, बताना होगा आपका राइट आंसर। आपका सही आंसर बताएगा स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त या फिर श्रीगुप्त। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड का जो पुत्र हुआ था वो कुमारगुप्त हुआ था। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कुमारगुप्त का जो शासन हुआ था वो 415 ईस्वी से और यहाँ पर 454 ईस्वी तक रहा था। इसने मुख्य कार्य क्या करवाया था, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो कुमारगुप्त था इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था। इसका उत्तराधिकारी कौन था ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, कुमारगुप्त फर्स्ट का जो उत्तराधिकारी था वो स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त ने जो शासन किया था 455 से 467 तक किया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बताइएगा। अभी मैंने आपको बताया था, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुमारगुप्त। आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? वाराणसी, कौशाम्बी, उज्जैन या फिर बोध गया? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल को कहा जाता है। स्थापित कला का भी स्वर्ण काल इसी काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? किस काल में हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, या फिर कुषाण काल में या फिर चोल काल में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुप्त काल में। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एरन अभिलेख का संबंध है, बताना होगा एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में। तो ये किसने लिखवाया था? भानुगुप्त का है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भानुगुप्त कौन था? भानुगुप्त भी दोस्तों यहां पर गुप्त वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? कालिदास, विष्णु शर्मा, धन्वंतरी या फिर उपयुक्त सभी? तो ये उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रस्तुति की रचना किस गुप्त शासक ने करवाई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त संवत किसने व कब चलवाया था? आंसर दीजिएगा। तो गुप्त संवत चलवाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था। जब ये गद्दी पर बैठा था ना, तो उस समय यहां पर गुप्त संवत की शुरुआत इन्होंने ही की थी। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त सम्राट किस धर्म के उपासक थे? सभी जो गुप्त नरेश थे, गुप्त साम्राज्य में जिन्होंने शासन किया था, वो किस धर्म को मानने वाले थे? तो ये मानने वाले थे वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, क्योंकि सबसे ज्यादा, अब अपन भी अनुमान लगाते हैं कि सबसे ज्यादा मंदिर मिलते हैं, वो वैष्णव धर्म के मंदिरों का निर्माण इन्होंने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाहियान के अनुसार गुप्तकालीन राज्य काज की भाषा कौन सी थी? बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत थी, क्योंकि कालिदास के बारे में तो आपने सुना ही होगा, कालिदास इसी वंश में रहता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शक विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन सा था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। शकों पर विजय प्राप्त की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों धर्म विजय प्राप्त की थी? 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी। तो ये समुद्रगुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे?
तो ये किए गए थे गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव, विष्णु, बुध या फिर सूर्य? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? हिंदी, प्राकृतिक, पाली या फिर संस्कृत? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संस्कृत। देखिएगा, सबसे जो पहले मैंने आपको बताया था महाजनपद काल के समय कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म के प्राकृतिक और पाली भाषा का प्रयोग हुआ था सबसे ज्यादा, यहाँ पर प्राकृतिक और पाली भाषा का। उसके बाद गुप्त काल में जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, और अब जो वर्तमान मुगल काल में और इसमें कुछ विदेशी भाषा भी थी, उर्दू, इर्दी, अरबी वगैरह इनका भी प्रयोग हुआ था, लेकिन जो मेन रूप से हिंदी का ज्यादा प्रचलन चला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजतंत्रात्मक, क्योंकि राजा का शासन चलता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है? आंसर दीजिएगा। तो सबसे पहले मिलता है एरन अभिलेख में, और एरन अभिलेख किसने लिखवाया था? भानुगुप्त ने लिखवाया था, अभी मैंने आपको बताया था। गुप्त काल सिक्के का सबसे बड़ा डैम कहां से प्राप्त होता है? बताना होगा राइट आंसर। सबसे ज्यादा वो सिक्के मिले हैं गुप्तकालीन, वो कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं वियाना, भरतपुर, राजस्थान से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थानेश्वर में वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? अब यहां पर आ जाएगा वर्धन और हर्षवर्धन काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो देखिएगा, गुप्त वंश का पतन हो चुका था। गुप्त वंश के बाद जो शासन का उद्भव हुआ था दोस्तों, यहाँ पर वो आपको पता है कि मौखरी वंश हुआ था, पुष्यभूति वंश हुआ था, परवर्ती गुप्त वंश हुआ था, गौड़ हुए थे यहाँ पर, लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण हुए थे वो पुष्यभूति वंश के शासक हुआ करते थे, जिसमें से राजवर्धन और हर्षवर्धन सबसे महत्वपूर्ण रहे थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यभूति वर्धन। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? आपका राइट आंसर बताइएगा इसका। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैंसांग आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बताइएगा। बंगाल का शासक था पुलकित, सन, शशांक, प्रभावर्धन, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शशांक हुआ था। इन्होंने ही बोध गया में जो वृक्ष था पीपल का, वो इन्होंने ही कटवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या किसके द्वारा की थी? बताइएगा। मालवा नरेश देवगुप्त, गौड़ नरेश शशांक, ग्रहवर्मा या फिर बाणभट्ट? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गौड़ नरेश शशांक ने। आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? बाणभट्ट, प्रभातवर्धन, राजवर्धन या फिर हर्षवर्धन? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? आंसर दीजिएगा। तो द्वितीय अशोक कहा जाता है हर्षवर्धन को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज भी भारत में हैंसांग को याद करने का प्रमुख कारण क्या है? आखिर क्यों क्वेश्चन पूछे जाते हैं हैंसांग के बारे में, ये बताइएगा। हर्ष के प्रति सम्मान था, बौद्ध धर्म में आस्था थी, नालंदा में अध्ययन किया था या फिर सीयूकी की रचना की थी? तो इसने सीयू की एक रचना की थी, एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों यहाँ पर भारतवर्ष में, जिसमें भारतवर्ष से गरीब समाज से लेके दोस्तों यहाँ पर राजनीतिक से लेके इस पुस्तक में पूरी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के समय से कुंभ का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मोखरी नरेश ग्रहवर्मा। आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर बिहार? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर
थानेश्वर था, उस समय हर्ष का शासन था ना उस समय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराष्ट्र में एलोरा एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण करवाया था, किन्होंने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरबों ने भारत पर किसके नेतृत्व में पहला आक्रमण किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सबसे पहला आक्रमण किया था यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी राज्य कौन सा था? विदेशी राज्य आपका सही आंसर हो जाएगा यूनानी, आपका राइट है ए ऑप्शन। शक मूलतः कहां के निवासी थे जो कि चारागाह की तलाश में भारत आए थे? यूनान, अफ्रीका, मध्य एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो ये थे यहां पर मध्य एशिया के रहने वाले थे जो कि चारागाह की तलाश में भारत आए थे और उन्होंने अपने एक साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृत भाषा का महान कवि कालिदास किसके राज दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर विष्णुगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड, आपका बिल्कुल करेक्ट है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एलोरा एलिफेंटा मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चोल या फिर राष्ट्रकूट या फिर प्रतिहार या फिर चालुक्य? ऑप्शन आपका सही है यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी बताइएगा? हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं से 600 ईस्वी के आसपास से ही राजपूत युग का विकास होने लग गया था। चौहान वंश, राजपूत, मेवाड़ राजवंश, इन वंश का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक के बारे में तो आपने सुना होगा, हर्ष के, समुद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या फिर कनिष्ठ के? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्ठ, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे बताइएगा? दोनों ही नागार्जुन और चरक दोनों ही कनिष्ठ के शासनकाल में रहते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्ठ ने। अगला क्वेश्चन, कनिष्ठ के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो ये थी कि यहां पर चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्ठ के शासनकाल में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था बताइएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना का युग था वो गुप्त युग था। और किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, फाइयान कहां का निवासी था? आपका सही आंसर हो जाएगा चीन का ये निवासी था। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में, चोल काल में, मौर्य काल में, इनमें से किसी ने भी नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? यह क्वेश्चन रीट 2021 में आपसे पूछा गया था। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जालौर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैठन। ये भी आपसे यहां पर रिट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सांची स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से, इलाहाबाद स्तंभ से या फिर लुम्बिनी स्तंभ से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ स्तंभ से। रिट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन रिट में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किस काल में किया गया था? आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। यहां पर चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया था?
हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वा का वृषभ शिलालेख अशोक स्तंभ किस राज्य में स्थित है? ये भी आपका रिट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी रेट में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी श्रेण युग किस काल के लिए जाना जाता है या किस काल के लिए कहा जाता है श्रेण युग? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल को यहां पर श्रेण युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडिका का लेखक, ये भी रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, मेगस्थनीज, लियाकत, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज आपका सही है। ये भी रेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है? प्रथम, पंचम, अष्टम या फिर 13वां? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 13वां अभिलेख में। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। यहां पर सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। यहां पर एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। और देखिएगा जिन्होंने ऐप ले रखा है दोस्तों यहां पर, वो अब जब सबसे ज्यादा सामाजिक टेस्ट सीरीज को क्रैक करना, राजस्थान की कला संस्कृति को क्रैक करना, राजस्थान की राज्य व्यवस्था को करना, भारत के इतिहास को क्रैक करना और भारत के संविधान को करना है। भारत के संविधान से आपके इस एग्जाम में दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपके 12 से 13 क्वेश्चन संविधान से पूछे जाने वाले हैं। और ध्यान रखना, राष्ट्रपति को रट लो, अच्छे तरीके से राष्ट्रपति को रट लो, क्योंकि जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। यहां पर 2 या 3 क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, तो कंप्लीट कर लो दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है आपका, ये ऐप डाउनलोड कर लो दोस्तों यहां पर, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से ऐप है। देखिएगा नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो राजस्थान भारत की जलवायु से संबंधित है। यहां से भी आपके 3 से 2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाले हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि अब हम ऐसे कॉन्सेप्ट कराने वाले हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। देखिएगा कम से कम आपको 40 से 35 क्वेश्चन आपको इन वीडियो में मिल जाएंगे दोस्तों यहां पर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों यहां पर, और ऐप किन किन ने डाउनलोड किया है ये जरूर बताना दोस्तों यहां पर, क्योंकि ये लास्ट मौका है, अंतिम दिन है दोस्तों यहां पर। अंतिम दिनों में जितना हो सके उतनी टेस्ट सीरीज आपको निकालनी है। धन्यवाद सभी को।